हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी ने लाइक कर दिया होगा। जो पहली बार हमारे चैनल पर है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज के इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग को कवर करने वाले हैं और कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग को कवर करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, आपको इसमें सिर्फ कुछ भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बस आपको मेरे साथ आंसर देते हुए चलना है। मैं क्वेश्चन करूंगी, आपको आंसर देना है। साथ में मैं उन वर्ड को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि उन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन वीडियो में क्या हम सीखने वाले हैं, हम सिनोनिम्स सीखने वाले हैं। जितने भी मैं वर्ड बताऊंगी उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं उसका आंसर आपको करना है। मैं एक वर्ड बताऊंगी, इसके हिंदी मीनिंग क्या होते हैं वो बताऊंगी। साथ में जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी ऑप्शन के हिंदी मीनिंग बताऊंगी। उसके बाद आपको आंसर करना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। आप आंसर दीजिएगा और मैं भी आंसर दूंगी, आप उससे मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का हिंदी मीनिंग होता है जुनून। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। ये सारे वैसे क्वेश्चन है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब बारी है इसका ऑप्शन की हिंदी बताने की। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। इसके सारे हिंदी मीनिंग मैं लिख दूंगी। फैसिनेशन का मतलब होता है जुनून। ठीक है, फैसिनेशन का मतलब भी होता है जुनून। और सहानुभूति का मतलब और सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है, सिंपैथी का मतलब हो गया सहानुभूति। तो यहाँ मैंने तीनों हिंदी मीनिंग लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया कि ऑब्सेशन का सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, फैसिनेशन होंगे। ठीक है, ऑब्सेशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फैसिनेशन हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्सेशन का मतलब भी जुनून होता है और फैसिनेशन का मतलब भी जुनून होता है। इसी तरह से आप आंसर देते जाइए। मुझसे पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि सेकंड वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है, देखिए पहला मीनिंग होता है इसका, दो चीज के बीच जब अंतर हमें बताना होता है, दो चीजों के बीच जब अंतर बताना होता है तब हम डिस्टिंग्विश का यूज कर सकते हैं। या फिर डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फेमस। जब कोई चीज प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है, तो वहां भी हम डिस्टिंग्विश का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके ऑप्शन को जानते हैं। मिरर्ड। मिरर्ड का मतलब क्या होता है, मिरर्ड का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, मिरर का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, जैसे और इसके सेकंड वर्ड है ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब बहुत बड़ा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत बड़ा। और डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, डिग्निफाइड का भी मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। डिस्टिंग्विश्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिग्निफाइड, क्योंकि फेमस डिस्टिंग्विश्ड का सिनोनिम्स क्या होते हैं, डिग्निफाइड होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस का मतलब आपको पता होंगे, बहुत बार मैंने कवर करवाया था। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, क्लियर या अस्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब क्लियर या अस्पष्ट। जैसे इसके पहला ही हो गया क्लियर, यानी कि क्लियर का मतलब ही होता है अस्पष्ट, मतलब सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा है। मर्की। मर्की का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब आपको कुछ साफ सुथरा समझ में नहीं आ रहा, अनक्लियर है। एम्बिगुअस का मतलब होता है मतलब दो चीज है बट आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज्ड है वो चीज को लेकर, मतलब आपके सामने वो अनक्लियर है। बात तो एक ही हुआ ना कि आपको अस्पष्ट है वो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो ऑब्वियस के ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए ना, अनक्लियर। क्लियर क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया अस्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब भी क्लियर होता है और क्लियर का मतलब तो क्लियर ही होता है, यानी कि इसके राइट आंसर होगा क्लियर। चलिए इसी तरह से हम बाकी और भी वर्ड को कवर करते हैं। बहुत सारे वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही अलग अलग वर्ड है, बट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के वर्ड मिलते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप डेली लाइफ के ही वर्ड बोलना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब क्या होता है, एड्रॉइट का मतलब होता है एक्सपर्ट, कोई चीज़ करने में बहुत ही एक्सपर्ट होना। ठीक है, एक्सपर्ट होना, या फिर हिंदी में हम बात करें तो निपुण होना। निपुण होना, कोई चीज़ करने में निपुण होना। ठीक है, जैसे इसका ऑप्शन है क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या होता है, क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा। ठीक है, बेढंगा तरीके से कोई काम करता है ना, तो बेढंगा, या फिर आप बोल सकते हो ऑफवर्ड, ऑफवर्ड का यूज़ कर सकते हो। सेन का मतलब क्या होता है, समझदार। देखिए इंसान का मतलब क्या होता है, इंसान का मतलब पागल होता है, मैंने काफ़ी बार करवाया है। सेन का मतलब होता है समझदार, वाइज। ठीक है, और इसके स्किलफुल का मतलब क्या होता है, स्किलफुल का मतलब होता है एक्सपर्ट, कोई चीज़ करने में बहुत ही एक्सपर्ट होना, निपुण होना।
यानी कि एडॉइड के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्किनफुल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमिनल। इसके आंसर आप फटाफट देते जाइए। मैं आपको हिंदी समझा दे रही हूँ, तब फटाफट उसका आंसर टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको भी पता चलेगा कि कितने वर्ड के सिनोनिम्स आपको आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल का मतलब होता है कम। नॉमिनल का मतलब एक तो होता है कम यानी कि वेरी लेस, ठीक है, कम। या फिर मान लीजिए आप ऐसे बोलते हो ना, मान लेते हैं कि वहाँ जाने वाले, तो मान लेते हैं ऐसा वाला सेंटेंस जो थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल होता है, सपोज्ड करते हैं, कोई चीज़ आप सपोज्ड करते हैं ना, तो उसी के सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, नॉमिनल होते हैं सपोज्ड के। जैसे यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करना, लिमिटेड का मतलब कंट्रोल में रहना। एक्चुअल का मतलब होता है रियल यानी कि असली। ठीक है, और सपोज्ड का मतलब तो आप समझ ही गए, नॉमिनल के सिनोनिम्स ही होते हैं सपोज्ड, यानी कि इसके सपोज्ड होंगे। जैसे आप कुछ मानते हैं ना, मान लेते हैं, आप ऐसे कुछ सोचते हैं कि भाई हम मान लेते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है, तो मान लेना ही सपोज्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मैगजीन। मैगजीन का मतलब होता है कहावत। कहावत आप समझते हो ना, कहावत जैसे प्रोवर्ब, राइट, कहावत यानी कि प्रोवर्ब। जैसे इसका ऑप्शन क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब किसी को मॉडिफाई करते हैं, क्रिया विशेषण मॉडिफाई करते हैं। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। इसका आंसर जल्दी से देना स्टार्ट कीजिए। मॉडिफाई का मतलब भी होता है, मतलब किसी चीज को अच्छे से मॉडिफाई करना, क्लियर करना। ठीक है, का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैगजीन का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोवर्ब यानी कि कहावत। प्रोवर्ब कहावतें होता है ना, तो उसे हम बोलेंगे प्रोवर्ब। नेक्स्ट है यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब होता है एकता। यूनिटी का मतलब होता है एकता। जैसे कि इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, मतलब आप सहमत नहीं हैं, किसी के बात से सहमत नहीं है, आप एकता में नहीं हैं। ठीक है, उसके साथ आप नहीं हैं, डिसएग्रीमेंट है, उसकी बातों से सहमत नहीं है। नेक्स्ट है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब जो पढ़ा ना जा सके, कैन नॉट बी रीड। ठीक है, पढ़ा ना जा सके, कैन नॉट बी रीड। और यूनियन का मतलब होता है एकता। यूनियन का मतलब होता है एकता, यानी कि यूनिटी के सिनोनिम्स क्या हो गए, यूनियन हो गए। आप फटाफट इसका आंसर देते जाइए। नेक्स्ट है जरूरी कि आपको पूरे वर्ड लिखने होंगे, आप यूनिटी लिखकर आंसर में 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 मतलब यूनियन, 3rd नंबर पॉइंट ये यूनियन। नेक्स्ट है ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है खुशी, ब्लेस करना खुशी। ठीक है, खुशी हो जाएगा, ब्लेस का मतलब हो गया खुशी। सौरो, सौरो का मतलब क्या होता है, सौरो का मतलब होता है दुख, सैडनेस, दुखी, सैडनेस। ग्रेफ का मतलब भी होता है दुखी, सैडनेस। ठीक है, दोनों हमारे ऑपोजिट हो गए। ब्लेस का ऑपोजिट होगा सौरो और ग्रेफ, तो जॉय हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जॉय का मतलब भी क्या होता है, खुशी होता है। ठीक है, तो ब्लेस का मतलब जॉय हो गया, इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधानी से कोई काम करना, मतलब जो काम आप कर रहे हो बहुत सावधानी से करना, केयरफुल होकर करना। ठीक है, इसे हम बोलें डिस्क्रीट। रैश। रैश का मतलब हो गया, मतलब कोई होता है ना रैश ड्राइविंग करता है, यानी कि केयरलेस तरीके से ड्राइविंग करता है, केयरलेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, केयरलेस मतलब लापरवाही से ड्राइव करता है, रैश ड्राइविंग हम बोलते हैं ना। नेक्स्ट है केयरफुल। केयरफुल मतलब आप जानते होंगे, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, सावधानी। और मंडेन का मतलब क्या होता है, मंडेन का मतलब होता है बोरिंग। समझ गए, बोरिंग मतलब क्या हो गया। तो इसके राइट सिनोनिम्स क्या है, डिस्क्रीट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एरुडाइट का मतलब क्या होता है, एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, कोई चीज में बहुत विद्वान है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, इसके ऑप्शन है लिटरेट। लिटरेट का मतलब क्या होता है, लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा या फिर विद्वान, पढ़ा लिखा या फिर किसी चीज में बहुत विद्वान है, बहुत। सरीन का मतलब क्या होता है, पीसफुल, शांति। ठीक है, पीसफुल यानी कि शांति। और एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक का मतलब होता है शक्तिशाली, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा या विद्वान। नेक्स्ट है करेज। करेज का मतलब क्या होता है, सभी जानते होंगे, सभी इसके हिंदी जानते होंगे। करेज का मतलब होता है साहस, करेज का मतलब साहस होता है। कावर्डिस का मतलब क्या हो गया, कावर्डिस का मतलब होता है कायरता से कोई काम करना, मतलब बहुत डरपोक होना, कायर होना। टिमिडिटी का मतलब भी होता है डरपोक, कायर,
ये किस इसके अपोजिट हो जाएंगे ना, साहस के अपोजिट कायर डरपोक हो जाएंगे वैलर। वैलर का मतलब हो गया साहस, ठीक है, वैलर का मतलब ये होता है साहस। तो इसके राइट आंसर आपको समझ में आ गया। करेज के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, वैलर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सिनोनिम्स कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसी वीडियो कैसी लगती है, ताकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट अपोजिट वर्ड वाले लेकर आऊँ कि कोई भी वर्ड के अपोजिट वर्ड क्या होंगे। मैं बिल्कुल इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी, हर वर्ड के हिंदी मीनिंग बताऊँगी, बट आपको कमेंट में बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो की ज़रूरत है या नहीं, आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट नहीं लेकर आऊँगी। तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे वर्ड तो उनको ज़रूरत होगी, तो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। फास्टिडियस का मतलब क्या होगा? फास्टिडियस का मतलब होता है केयरफुल, मतलब सावधान। फास्टिडियस का मतलब ये होता है सावधान। देखिए, अगर मैं फास्टिडियस ऐसे सिंपल बता दो, इसके हिंदी मीनिंग ना बताऊं, तो फास्ट देकर अधिकतर स्टूडेंट क्या बोलेंगे, फास्ट इसका राइट आंसर होगा, है ना। फास्ट देकर आप भी बोलेगा फास्ट इसका राइट आंसर होगा, बट इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सावधान, सावधानी। फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज होना, ठीक है, फास्ट का मतलब तो तेज होता है। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस का मतलब लापरवाह हो गया, और केयरफुल का मतलब होता है सावधान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, केयरफुल हो गया। यानी कि फास्टिडियस का क्या होता है सिनोनिम्स, केयरफुल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कुछ ना कुछ कमी होना, दोष होना, कोई चीज में त्रुटि होना, ठीक है, दोष होना, त्रुटि होना, कोई ना कोई चीज की कमी होना, परफेक्ट ना होना, फ्लॉ का मतलब होता है। डिफेक्ट का मतलब भी होता है दोष, किसी चीज की कुछ ना कुछ कमी होना। इसके मतलब आपको राइट आंसर तो पता होगा कि डिफीट फ्लॉ का क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, क्योंकि फ्लॉ का मतलब भी दोष होता है और डिफीट का मतलब भी दोष होता है। लेकिन इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होगा वो भी मैं बता देती हूँ। अनकैम्प्ड मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त होना, ठीक है, कोई चीज अस्त व्यस्त होता है ना, मतलब डर्टी होता है, अस्त व्यस्त, ठीक है, अस्त व्यस्त मतलब कोई रूम होता है बहुत अस्त व्यस्त होता है, तो उसे हम अनकैम्प्ड बोल सकते हैं, डर्टी भी बोल सकते हैं। डिस्प्ले मतलब कोई चीज शो करना, ठीक है, कोई चीज शो करना, डिस्प्ले यानी कि कोई चीज शो करना, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है बुक लीकिंग। बुक लीकिंग क्या होता है, देखिए इसका मतलब हो गया बुक लीकिंग, जो बुक से कनेक्ट हो, ठीक है, जो बुक से कनेक्ट हो, यानी कि उसे अगर हिंदी में हम बोले तो पुस्तक प्रेमी होंगे, जो बुक से बहुत प्रेम होता है, पढ़ने लिखने में बहुत, सिर्फ बुक में ही ढुका हुआ रहता है, ठीक है, तो उसे हम बिब्लियोफाइल बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन है बबली। बबली का मतलब क्या होता है, बबली का मतलब होता है खुशी, ठीक है, खुशी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हैप्पी एंड फुल ऑफ एनर्जी, उत्साह से भरपूर, ठीक है, उत्साह से भरपूर मतलब बहुत खुशी होता है। बुक लवर मतलब आपको समझ में आ गया, बुक लवर का मतलब क्या हो गया, पुस्तक प्रेमी। बुक लवर का मतलब भी हो गया पुस्तक प्रेमी। तो आपको इसका राइट आंसर तो पता चल गया क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। इलिटरेट का मतलब क्या होता है, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, तो ये तो जायज़ सी बात है, ये तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, बुक लवर होगा, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अबेंडन का मतलब क्या होता है, अबेंडन का मतलब होता है कोई चीज़ त्याग देना, ठीक है, कोई चीज़ त्याग देना, छोड़ देना, क्विट कर देना, ठीक है। इसका ऑप्शन है टॉलरेशन का मतलब होता है सहनशीलता, मतलब टॉलरेट करना, ठीक है, सहनशीलता। चेरिश का मतलब होता है कोई चीज़ संजोना या फिर इंजॉय करना या एप्रिसिएट करना, ठीक है, एप्रिसिएट करना, चेरिश का मतलब हो गया। रिलिंक्विश का मतलब क्या हो गया, ठीक है, रिलिंक्विश का मतलब हो गया त्याग देना, क्विट कर देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया। अबंडन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिलिंक्विश, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतने ही वर्ड। इसमें देखिए मैंने 15 आपको वर्ड दिए हैं, जिसमें 3-3 इसके ऑप्शन थे, यानी कि हम लोगों ने टोटल 45 इसमें वर्ड्स को कवर किया है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत थी, इन सभी की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें,
और अगर आपको ये ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अगर आप वर्ड मीनिंग के इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप वर्ड मीनिंग वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए, उसमें भी मैंने वर्ड मीनिंग बताया है। अगर आपको वर्ड मीनिंग पता होंगे तभी तो उसके सिनोनिम्स को आप जान पाओगे। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक को आपको कवर करना है, जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाऊं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।